स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हम चतुर्भुजों को समझना चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे कल 3.3 प्रश्नावली चल रही थी। 3.3 प्रश्नावली के कल हमने 8 तक सवाल निकाल लिए थे। 9वां सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक आकृति दी गई है, इसमें आपको अक्ष का मान ज्ञात। तो यहाँ पे देखो, मैं पढ़ रहा हूँ 9वां सवाल को। दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से ध्यान से देखना। पहले ये है एक समांतर RIS के, ये समांतर चतुर्भुज RIS के। उसके बाद में इधर से ये समांतर चतुर्भुज है CLUE। दो समांतर चतुर्भुज बन गए, एक तो RIS के तथा CLUE, ये समांतर चतुर्भुज और ये समांतर। उसके बाद में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको अक्ष दिया हुआ। उसके बाद में यहाँ पे 120 डिग्री के का मान 120 डिग्री दिया हुआ है और ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो आराम से देखिए, इसमें अक्ष का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग आराम से इस CLUE में आ जाइए। तो ये मैं अलग निकाल रहा हूँ CLUE में। CLUE यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसका L कोण हमें दे रखा है 70 डिग्री। तो इसके सामने वाला कोण AB 70 डिग्री ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ पे E का मान 70 आ जाएगा। ये हल करेंगे तो देखो कैसे करना है। चूंकि RIS के व CLUE एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज CLUE में कोण L बराबर कोण E बराबर 70 डिग्री होगी। सम्मुख कोण ये हमारे पास आ गया, E है वो 70 डिग्री का आ गया। यहाँ ये अंदर वाला है। इसी तरह से अब जाते हैं हम RIS के में। तो यहाँ ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। यहाँ RIS के ये कोण 120 डिग्री। तो हमें ये कोण चाहिए S, क्योंकि S से एक त्रिभुज बन रहा है। SEO बिंदु है यहाँ पे, SEO त्रिभुज बन रहा है। तो हमें इस कोण की आवश्यकता है। तो ये कोण समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं तथा समांतर चतुर्भुज RIS के में कोण K प्लस कोण S, K प्लस S ये आसन कोण होते हैं। और आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। K का मान यहाँ पे 120 डिग्री है, प्लस कोण S हम ये निकालेंगे। इसलिए कोण S बराबर 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री आ गया। ये कोण इधर वाला ये 60 डिग्री। अब आप इस त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज में यहाँ पे देखिए ऊपर, इसलिए त्रिभुज का नाम EOS में कोण E प्लस कोण O प्लस कोण S बराबर 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और यहाँ पे E का मान हमारे पास आ गया 70 डिग्री।
प्लस O का मान हमारे पास x है, S का मान 60 डिग्री निकाला हमने, बराबर 180। उसके बाद में 70 और 60 दोनों को जोड़ेंगे तो 130 प्लस x बराबर 180, इसलिए ये कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 130, यानी कि 50 डिग्री आपका उत्तर होगा। इस तरह से ये इस आकृति में ये कोण निकालना है। इसको आराम से उतार लें आप। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। दसवां सवाल देखिए। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, इसका नाम है KLMN और यहाँ पे L का मान दे रखा है 80 डिग्री और M का मान दे रखा है 100 डिग्री। हमें यह बताना है कि इस आकृति को देखकर हम ये कैसे कह सकते हैं कि यह एक आकृति समलंब है। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक योग, कम से कम एक योग समांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर रेखाओं का हम कैसे पता लगाते हैं? जैसे ये दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं है, इसका पता है यहाँ तिर्यक रेखा से लगाते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ मतलब इस साइड या फिर इस साइड, इन दोनों का योग यदि 180 होता है, संपूरक होता है, तो वो समांतर होगी, वरना नहीं होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 70 दे देता हूँ और यहाँ पे 100 दे देता हूँ, तो इन दोनों का योग करेंगे तो 170 ही हुआ। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। इसी तरह से यहाँ देखते हैं तो ये देखो तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर मान लेते हैं। एक बार हमने ये देखा कि ये दोनों मान लो समांतर है, तो यहाँ देखो तिर्यक रेखा ये बन रही है, इसके एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। तो ये निश्चित तौर पे समांतर होगी और समांतर होते ही यह एक समलंब चतुर्भुज बन गया। चूंकि कोण KLM, इसका नाम KLM प्लस कोण इसका नाम LMN, ये कोण का चिन्ह है भैया, बराबर यहाँ दे दो 80 प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। इसलिए KL समांतर होगी NM। अब यहाँ पे कारण देते हैं, समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होगी। ये अंत में एक लाइन लिख दोगे, इसलिए KLMN एक
समलंब चतुर्भुज होगा। इस तरह से हमें दिखाना है। उसके बाद में सवाल नंबर 11 आ रहा है। 11 में देखिए क्या आ रहा है। आकृति में एम कोण सी यानी कोण सी का ज्ञात करना है यदि ए बी समांतर हो डी सी। यदि रेखाखंड ए बी के समांतर रेखाखंड डी सी हो। देखिए यहाँ पे एक आकृति दी हुई है इस तरह से। ए बी सी डी, इसका मान 120 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ हमें इसका मान ज्ञात करना है और हमें दिया हुआ है यहाँ से हल हो रहा है। रेखाखंड ए बी, ये जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ है इसको रेखाखंड बोलते हैं। समांतर है रेखाखंड डी सी, ये रेखाखंड, ये दोनों रेखाएं रेखाखंड समांतर है। समांतर रेखा तो तिर्यक रेखा एक तो BC काट रही है और एक AB काट रही है। हमें BC को देखना है क्योंकि हमारा कोण B पर दिया हुआ है। चूंकि AB समांतर DC है तथा तिर्यक रेखा BC है, इसलिए कोण ABC यानी कि कोण B प्लस कोण BCB यानी कि कोण C बराबर 180 होना चाहिए। कारण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। यहाँ पे B का मान हमारे पास 120 है प्लस C का मान 180। AC का मान हम निकालेंगे, कोण C बराबर 180 माइनस 120 हो जाएगा और इसका उत्तर आएगा हमारे पास 60 डिग्री। ये 60। यदि यहाँ पे इसका मान 60 डिग्री नहीं आता है तो ये समांतर रेखा होगी भी नहीं। उसके बाद में सवाल नंबर देखते हैं हम 12वां। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। एक आकृति दे रखी है, इसको उतार लें आप आराम से। ये सवाल नंबर 11वां था। उसके बाद में अंतिम सवाल आ रहा है इस प्रश्नावली का 3.3 का 12वां सवाल। तो इसमें देखिए आप, आकृति में P तथा S की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ देखना, PQRS, इसमें कोण 130 डिग्री दिया हुआ है ये क्यों, और ये समकोण दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें कोण P तथा कोण S का मान ज्ञात करना है। P तथा S यानी इस कोण का इस कोण का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 130 डिग्री क्यों, कोण क्यों हल, कोण क्यों बराबर 130 डिग्री, कोण R बराबर 90 डिग्री है। उसके बाद में यहाँ पे ये PQRS एक चतुर्भुज है, इसमें हमें दो भुजा समांतर भी, दो रेखाखंड समांतर भी दे रखा है। चूंकि SP समांतर है RQ, ये मेन बिंदु है इसमें कि SP यानी कि ये और ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये दोनों फिर तिर्यक रेखा बन जाएगी। इसलिए PQ तथा SR
तिर्यक रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है और समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 होता है। जैसे इधर देखिए होगा, ये दो समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा ये काट रही है तो इसके एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग इसका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पहले तो पी क्यू पर देखते हैं हम, इसलिए कोण पी प्लस क्यू बराबर 180। आप लोग यहाँ पे लिख देना तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, P का मान हमारे पास है नहीं, प्लस कोण Q का मान 130 है ही, बराबर 180। इसलिए कोण P का मान निकालेंगे 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री आंसर। ये हमने P का मान। इसी तरह से तथा कोण S प्लस R बराबर 180 डिग्री। कोण S का मान हमारे पास दिया हुआ नहीं, R का मान 90 डिग्री है, ये चिन्ह 90 का होता है समकोण का, इसलिए कोण S बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। इस तरह से हमें ये कोण निकालने। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी 3.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। कल हम 3.4 जो अंतिम प्रश्नावली है चतुर्भुजों को समझना, ये पढ़ेंगे।